तो दोस्तों बात करते हैं हम लीडरशिप की, क्योंकि आप सभी को पता है किसी भी जगह पर सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी लीडरशिप। कैसे हम लोग लीड करते हैं, कैसे हमारी जो गुड क्वालिटी है वो हमें लीड करने के लिए आगे लेके आती है। जैसे लीडरशिप इज द प्रोसेस थ्रू विच पीपल इन अ ग्रुप आर इन्फ्लुएंस इन अ सच अ मैनर टू डू वर्क विद देयर फुल कैपेसिटी फॉर द अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल। आप सभी को पता है लीडरशिप कहीं ना कहीं उसमें वर्क करती है। एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर देन इज नोन एज लीडर, यानी कि जो लीडर होता है वो लीड करता है फ्रंट से और अपनी टीम को मोटिवेट करता है ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सके। लीडरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या साथियों, जैसे फॉलोअर्स हैं, आप सभी को पता है सबके फॉलोअर्स होते हैं। पर्सनल एबिलिटी होती है, यानी कि लीडर के पास में एक पर्सनल एबिलिटी होती है ताकि वो आपको मोटिवेट करता है, बूस्ट करता है और अपने ट्रेनिंग पर्पज से वो क्या करता है, गवर्नमेंट या फिर मैनेजमेंट के जो फंक्शन है उसको कंप्लीट करने के लिए हेल्प करता है। नो नीड टू फोर्स, आप सभी को पता है इट इज इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप दैट इट डजंट रिक्वायर एनी फोर्स टू बी यूज्ड ऑन एम्प्लॉय। इसमें ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ आपको क्या करता है, इम्प्रेस करता है या आपको मोटिवेट करता है ताकि आप लोग अपनी फुलफिलमेंट के लिए मैनेजमेंट के साथ में वर्क करें अपनी पूरी कैपेसिटी से। फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि जो एम्प्लॉय होती है, ठीक है, वो क्या करता है, एम्प्लॉय डो नॉट वर्क विद देयर फुल कैपेसिटी, दे वर्क ओनली विद 60% कैपेसिटी। रिमेनिंग 40% वो क्या करता है कि वो आइडियल यानी खाली करता है। लेकिन जो हमारे जो गुड क्वालिटी ऑफ लीडरशिप है ये उनको एनकरेज करती है कि भाई आप लोग क्या कीजिए दोस्तों, 100% से भी ज़्यादा कोशिश करें अपना देने का और अपना आउटपुट पूरा का पूरा गेन करें, 100% अपना वो लगाएं और मैनेजमेंट की गोल को कंप्लीट करने में उनकी हेल्प करें। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आप सभी को पता है लीडरशिप कभी खत्म नहीं होती, वो हमेशा चलती रहती है। लीडरशिप क्या है, एक पार्ट है मैनेजमेंट का, आपको पता है डायरेक्टिंग से लेकर सभी जगह पर, चाहे वो सुपरविजन है, कम्युनिकेशन है, मोटिवेशन है, लीडरशिप है, ये सभी का सभी क्या है, एक डायरेक्टिंग फंक्शन है और इसमें लीडरशिप भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लीडर जो है एग्जिस्ट करता है बिकॉज ऑफ नीड ऑफ द पीपल टू अलाउ समवन। आप सभी को पता है एक लीडर होता है कहीं ना कहीं वो डायरेक्ट करता है, यूनियन लीडर होता है, वो सभी लोगों का कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करता है और उनकी बातों को कहीं ना कहीं एम्प्लॉयर की तरफ लेके जाता है ताकि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में ज़्यादा गैप ना आए, वहाँ पर भी एक लीडर कहीं ना कहीं वर्क करता है। क्वालिटी की अगर हम लोग बात करें साथियों, जो हमारी क्वालिटी है आप सभी को पता है, क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर या एसेंशियल ऑफ सक्सेसफुल लीडर की बात करें तो सबसे पहला होता है एबिलिटी टू मोटिवेट, कि जो एक लीडर है जब वो बात कर रहा है तो एटलीस्ट वो मोटिवेट करे लोगों को ताकि वो उस काम को मैनेजमेंट के साथ में फंक्शन करने में हेल्प प्रोवाइड करे ताकि वो एम्प्लॉय को अच्छे तरीके से लेक्चर देकर या उससे बात करके उससे मोटिवेट करे और काम के अंदर एंगेजमेंट बढ़ाए। ठीक है, दूसरी बात करते हैं हम लोग एबिलिटी टू कम्युनिकेट। देखो अगर कम्युनिकेशन ही अच्छा नहीं होगा, मान लीजिए अगर मैं चाइनीज़ के सामने खड़ा हो जाऊँ और मैं कम्युनिकेट करना शुरू कर दूँ हिंदी में तो मैं उसको समझा नहीं सकता। तो इसलिए जो गुड लीडर है ना उसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो कम्युनिकेट करे और लोगों को अंडरस्टैंड हो कि सर ये क्या कहना चाहता है और हमें कैसे कम्युनिकेट करना चाहता है, ये भी एक उसकी एबिलिटी है। फिर है क्विक डिसीजन मेकर। आप सभी को पता है कि मैनेजमेंट एक ऐसा फंक्शन है जो डायनामिक है, तो चेंज होता रहता है और इसीलिए जो एक लीडर है ना वो अपनी क्वालिटी के हिसाब से अपने डिसीजंस को तुरंत चेंज करता है और वो क्या करता है, मैनेजमेंट फंक्शन को कंप्लीट कराता है। सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ कॉन्फिडेंस। जो एक लीडर है उसके अंदर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, वो किसी भी डिसीजन को लेकर अपने वर्क को डिफाइन कर सकता है मैनेजमेंट के लिए और कहीं ना कहीं जो सेटिस्फैक्शन जो एरिया है वो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से बिल्ड करता है अमंग वर्कर्स एंड ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ माइंड होती है कि वो अपने न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकता है, अपने आइडियाज़ को, अपने मेथड को कहीं ना कहीं चेंज कर सकता है जब भी उसको कोई रिक्वायरमेंट होती है। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ द अदर। सभी को पता है कि लीडरशिप क्वालिटी में सबसे इंपॉर्टेंट लीडर की क्या होती है कि सभी के इंटरेस्ट को समझे। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति कारपेंटर है और तुम इससे काम करो मशीन चलाना शुरू कर दे तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कोई टीचर है, आप उससे कह दो जी नहीं आप जाइए कि आप भैया एक काम कीजिए आज ऑपरेशन कर दो, टीचर साहब डॉक्टर साहब आपकी जगह पढ़ाना जाएंगे, तो नहीं है भाई, ऐसा नहीं हो सकता। तो लीडर जो है वो क्या काम करेगा दोस्तों, वो उसको बताएगा कि भैया जिसके अंदर जिसका इंटरेस्ट है वो उससे काम कराए और उसे मोटिवेट फील कराए ताकि वो क्या काम करे भैया, उसके अंदर अपना 100% देखे। टेक्निकल एबिलिटी की बात मैं करूं, ये यूटिलाइज करती है अपने वर्क परफॉर्मेंस को नॉलेज के बेसिस पे, मेथड के बेसिस पे और टेक्निक के बेसिस पे, ताकि आप और अच्छे तरीके से अपने जो एबिलिटी है उसको इंक्रीज कर सको एजुकेशन से, नॉलेज से और ट्रेनिंग से, ठीक है। फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस की अगर हम लोग बात करें, ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है कि भैया आप अगर फिजिकल फिटनेस है, हेल्दी बॉडी है, आपकी बात करने में क्षमता है, तो सामने वाले लोग आपसे जल्दी से कनेक्ट हो जाते हैं। थ्योरीज ऑफ लीडरशिप की मैं बात करूं तो मोटिवेशनल लीडरशिप है, पॉजिटिव और नेगेटिव आप सभी ने पढ़ा हुआ है, मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, ठीक है। पावर बेस्ड लीडरशिप है जो ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक और फ्री रूएन यानी खुली छूट से काम करती है। तीसरी है दोस्तों रिजल्ट बेस्ड लीडरशिप है जहाँ पर एम्प्लॉयर
और प्रोडक्शन ओरिएंटेड होता है, जहाँ पर वो हर तरीके से फंक्शन करता है। तो बात करते हैं मोटिवेशनल लीडरशिप थ्योरी के अंदर, यहाँ पर जो मैनेजर है वो इन्फ्लुएंस करता है बिहेवियर ऑफ द सबऑर्डिनेट, मोटिवेट करता है उनको ताकि वो यूटिलाइज कर सके मैक्सिमम कैपेसिटी और ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको क्या दे, पॉजिटिव मोटिवेशनल लीडरशिप आपको प्रोवाइड करा कर दे, ताकि आपको अच्छे तरीके से जो फॉलोअर्स हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उसके बीच में जो गैप आ रहा है उसको ख़त्म कर सके। और इसी को हम लोग बोलते हैं ईव स्टाइल ऑफ लीडरशिप, यानी कि अच्छे तरीके से इसको अच्छे तरीके से काम करना, इंसेंटिव देना, अचीवमेंट देना, उनको सैलरी में इंक्रीमेंट करना, प्रॉफिट का पार्ट देना, ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव मैनेजमेंट लीडरशिप का एक पार्ट है। और नेगेटिव अगर मोटिवेशनल स्टाइल की बात करें तो इस स्टाइल के अंदर एम्प्लॉइज आर मोटिवेटेड नॉट टू इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक इंसेंटिव बट बाय फोर्स रिमेनिंग फ्रॉम देयर जॉब। आप सभी को पता है सैलरी के अलावा भी कहीं ना कहीं बहुत सारे पर्सपेक्टिव होते हैं जहाँ पर एम्प्लॉय क्या करता है, अपना स्ट्रॉन्ग मेथड प्रेजेंट करता है किसके सामने, आपके मैनेजमेंट के सामने, और वो अच्छे तरीके से जो हमारा स्ट्रॉन्ग एंड है उसके ऊपर कहीं ना कहीं वो वर्क करता है। फिर है पावर बेस्ड लीडरशिप। पावर बेस्ड का मतलब है कि जी सबके इंपॉर्टेंट है आपके पास ऑटोक्रेटिक पावर, यानी कि भैया आप ही हैं। द लीडरशिप स्टाइल इज अ बेस्ड नोन एज अ लीडरशिप स्टाइल अंडर दिस स्टाइल बिकॉज लीडर कीप अप all the authority center in his hand, the employee have to perform their work without changing any order। आप सभी को पता है कि यानी कि ऑटोक्रेटिक का मतलब भैया जो आपसे कह दिया अब आपको करना है, ठीक है, बिना किसी डर के, बिना किसी टेंशन के। एक गोल बताया गया भैया आपको, वो लिमिटेड टाइम में आपको कंप्लीट करना है किसी भी हालत में, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप लोग रीड कर लेना, ठीक है, ये आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। फॉर्मल रिलेशन है, सेंट्रल अथॉरिटी है, सिंगल मैन डिसीजन होता है, ओनली डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है, ठीक है, क्विक क्लियर डिसीजंस हैं, नेसेसरी फॉर लेस एम्प्लॉय है, सोर्स ऑफ मैनेजमेंट है। तो दोस्तों ये एग्जाम में कहीं ना कहीं पॉइंट में पूछा जा रहा है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना। डिसएडवांटेज क्या भैया, लैक ऑफ मोटिवेशन भी काफ़ी बार हो जाता है, पॉसिबिलिटी ऑफ पार्शियलिटी भी होती है, लेस प्रोडक्टिविटी होती है। कई बार जो हमारे लेबर है वो गुस्से में बैठ जाएंगे, लो जी हम काम कर ही नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं वो भी दिक्कत है। बट डेमोक्रेटिक पावर बेस की अगर मैं बात करूं तो ये कहीं ना कहीं सेंटर्ड लीडरशिप स्टाइल की बात करता है, यानी कि सबका साथ सबका विकास की बात करता है। सभी लोग सभी ऑर्डिनेट्स को कोऑर्डिनेट को मैनेजर के साथ में वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ वर्क करने की बात करता है, जहाँ पर डेलीगेशन या फिर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी की भी बात करता है, और कैपेसिटी के हिसाब से मैनेजमेंट फंक्शन को कंप्लीट करने की बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में दोस्तों क्या देखेंगे, कॉर्पोरेट रिलेशनशिप मिलेगा आपको, ओपन कम्युनिकेशन मिलेगा, ग्रुप डिसीजन मेकिंग मिलेगी, बिलीव इन एम्प्लॉयज, पॉजिटिव मोटिवेशन, एडवांटेज में हाई मॉरल मिलेगा, क्विक एक्सेप्टेंस ऑफ चेंजेस दिखेगा, एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी मिलेगी, इंडस्ट्रियल आपको पीस मिलेगी। पर दोस्तों अगर हम लोग बात करें डिसएडवांटेज का तो भैया क्या होगा, रिक्वायरमेंट ऑफ नॉलेज सबऑर्डिनेट्स मिलेगी, डिले इन डिसीजन मेकिंग हो सकता है, और लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मैनेजर। ये कहीं ना कहीं एक एबिलिटी है जो कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। तो फ्री रूइन पावर बेस है भैया आपके पास में, यानी कि लेजिस्फेयर आप लोगों ने पढ़ा होगा, और आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि लेजिस्फेयर थ्योरी किसने दी थी। मैं आपको बताऊंगा कमेंट बॉक्स में कि लेजिस्फेयर थ्योरी किसने दी थी, या आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे मेरे दोस्तों, ठीक है। लेजिस्फेयर थ्योरी, ठीक है, तो वो भी क्या है दोस्तों कि एक कैपिटलिज्म है, यानी कि जहाँ पर जिस कहते हैं ना जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो कैपिटलिज्म है, यानी कि फ्री ट्रेड करने का कहीं ना कहीं प्रोविजंस है, और आप लोगों को मैनेजर फंक्शन के लिए सबऑर्डिनेट को अलाउ करना पड़ता है कि भैया आप लोग फ्री हैंड है, आप आराम से आउटपुट दीजिए, कलेक्शन लाइए, टैक्स लाइए, बिजनेस दीजिए, कुछ भी कीजिए, आपके पास फुल पावर है, ठीक है। फुल फेथ इन सबऑर्डिनेट होता है, कॉर्पोरेट रिलेशन होती है, सेल्फ डायरेक्टेड कंट्रोल होता है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी होती है, टू वे कम्युनिकेशन होता है, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी और सबऑर्डिनेट होती है। तो साथियों ये कहीं ना कहीं कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एडवांटेज की बात मैं करूं तो डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है दोस्तों, हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन है, हेल्पफुल इन डेवलपमेंट है, एक्सटेंशन ऑफ एंटरप्राइज है। डिसएडवांटेज में क्या है दोस्तों, डिफिकल्टी इन कोऑपरेशन आ जाती है दोस्तों, ठीक है। लैक ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजर पोस्ट आ जाती है, सुटेबल फॉर हाईली एजुकेटेड एम्प्लॉय, ये भी एक बड़ी समस्या बन जाती है। फिर है रिजल्ट ओरिएंटेड गोल के अंदर साथियों हम लोग देखते हैं कि एम्प्लॉय ओरिएंटेड लीडरशिप के अंदर कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को हम लोग ट्रीट करते हैं ताकि वो हमारी प्रॉब्लम को सोल्यूशन दे पाए। साथियों अगला टॉपिक है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन। अगर हमारा कम्युनिकेशन ही अच्छा नहीं होगा तो भैया मैनेजमेंट में हम लोग कैसे समझा पाएंगे काम कैसे करना है। इसलिए जो वर्ड है लैटिन वर्ड कम्युनिस्ट, जिसका मतलब है दोस्तोों कॉमन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द जो पीजीफर है, कम्युनिकेशन इज हार्ट ऑफ मैनेजमेंट, दिल है भैया, ठीक है। मिलेट्स आप कहते हैं कम्युनिकेशन इज ब्लड स्ट्रीम ऑफ अ एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सब लोगों ने अपनी अपनी थ्योरी बताई है कि आप सभी को पता है कि गुड कम्युनिकेशन होगा तो उसका क्या फ़ायदा हो सकता है। बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन की, तो प्रिंसिपल ऑफ इजीली अंडरस्टेबल होना चाहिए कि भैया जो बात वो कह रहा है वो आपके माइंड में एक बार में आ जाए, एक बार में आप लोग उसका मैसेज को रिसीव कर पाएँ।
ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस होती है कि यानी कि जो कम्युनिकेशन है वो ऐसा रिस्पेक्ट में होना चाहिए जहाँ कर आपकी बेसिक जो इनपुट्स हैं वो अच्छे तरीके से मैसेज में कन्वे हो सकें और कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो सके। प्रिंसिपल ऑफ क्लियरिटी होना चाहिए कि भैया आप जो बात कह रहे हैं कहीं ना कहीं एक से दूसरे को उसको कम्युनिकेट करने में आपको आसानी मिल जाए मेरे भाई, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर टाइम का मतलब है कि द कम्युनिकेशन शुड नॉट बी डिलेड, यानी कि जितना जल्दी हो सके जो आपके हायर लेवल मैनेजमेंट ने आपको डिसीजन दिया है जाइए और लोअर लेवल मैनेजमेंट को जाकर बताइए कि सर ये हमारा डिसीजन है। और सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक। किसी भी काम के अंदर फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक फीडबैक नहीं होगा हम उसको फीड फॉरवर्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो दोस्तों प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, साथियों अभी तक लगभग हर शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन आपको कम्युनिकेशन पे देखने के लिए मिल रहे हैं, तो बहुत ध्यान से आप लोग इसको समझेंगे। सबसे पहले क्या भी है, सेंडर, ठीक है, आइडिया या इन्फॉर्मेशन थॉट डिलीवर हुआ, एनकोड द मैसेज किया गया, मीडियम चैनल हुआ, रिसीव हुआ, डिकोड हुआ, फीडबैक हुआ और ये फिर दोबारा से नॉइस फॉर्म पर सेंडर के पास पहुंच गया। तो ये है हमारा कम्युनिकेशन, गुड एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन मेरे भाई, ठीक है। अगर हम लोग आगे बात करें, ये तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए ज़्यादा डेप्थ में हो जाएगा। फिर कम्युनिकेशन चैनल एंड देयर नेटवर्क्स, 2 तरीके का होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल, यानी कि एक ऑफिशियल होता है और एक अनऑफिशियल होता है। वर्टिकल कम्युनिकेशन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड होता है, जो हॉरिजॉन्टल और डायगनली भी वर्क करता है। देखते हैं भैया ये क्या कहता है। फॉर्मल और इनफॉर्मल में डिफरेंस क्या है भाई, कि फॉर्मल में, एक सेकंड इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं, देयर इज अ स्पीड एंड सबऑर्डिनेट रिलेशन होता है, पर इसके अंदर ऐसा कंटेक्ट्स और म्यूचुअल रिलेशन के ऊपर ये काम करते हैं, इंटरपर्सनल जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। सिस्टमेटिक यहाँ पर ऑर्डरली काम होता है, यहाँ पर अनसिस्टमेटिक काम होता है, ठीक है। यहाँ पर स्लो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, यहाँ पर फास्ट सॉल्विंग होता है, ठीक है। यहाँ पर प्लान्ड मैसेजेस हैं, यहाँ पर अनऑफिशियल तरीके से यहाँ पर काम किया जाता है, इसीलिए इसको अनऑफिशियल तरीके से हम लोग डील करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग देखें तो इसके अंदर फॉर्मल कम्युनिकेशन देखा जाता है, पर यहाँ पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। रिकॉर्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन में होता है फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं पाया जाता, ठीक है मेरे भाई। फिर अपवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। ये फ्लो है सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर इज कॉल्ड अपवर्ड, यानी कि जो फ्लो सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर जा रहा है तो वो अपवर्ड यानी कि इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि लोअर लेवल मैनेजमेंट से अपर लेवल जा रहा है, और डाउनवर्ड में अपर लेवल से लोअर लेवल की तरफ साथियों जाता है। हॉरिजॉन्टल के अंदर क्या होता है, कम्युनिकेशन फ्लो जो पीयर्स यानी कि जो सीनियर हैं वो सीनियर से बात कर रहा है, सबऑर्डिनेट से बात कर रहा है, यानी कि इक्वल चेन में इस तरीके से वहाँ पर लेवल पे वर्क किया जा रहा है एक दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए मेरे भाई, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के अंदर इसलिए टास्क कोऑर्डिनेटर का काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, ये भी कहीं ना कहीं इसका पार्ट है। तो उसके बाद बात करें डायगोनल कम्युनिकेशन की, तो ये आपको पता है वर्बल और नॉन वर्बल कहीं ना कहीं इसके अंदर हम लोग देखते हैं, और डायगोनल कम्युनिकेशन के अंदर हम लोग अडॉप्ट करते हैं कि भैया हम लोग इस मैनेजमेंट में किसी भी लेवल के साथ में कहीं भी इस तरीके से जो हम लोग रिलेशन मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं दिखा सकते हैं, और कहीं ना कहीं उनके साथ में एश्योरिटी से हम लोग काम कर सकते हैं। फिर है हमारे पास वर्बल और नॉन वर्बल। ओरल कम्युनिकेशन आप सभी को पता है, जो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन है, यानी कि जहाँ पर हम लोग स्पीचेस डिलीवर करते हैं, सेमिनार बनाते हैं, मीटिंग करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है साथियों, ठीक है। कॉल पे, कॉन्फ्रेंस पे, ठीक है। और जो मेरिट से हमारे क्या है, ईजी कम्युनिकेशन होता है, इंस्टेंट फीडबैक मिल जाता है, इफेक्टिव होता है, ठीक है, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता। बट डिमेरिट क्या साथियों, लैक ऑफ प्रूफ होता है और लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी पाई जाती है। रिटर्न कम्युनिकेशन में बात करें तो भैया ये पूरा का पूरा प्लान होता है, बहुत अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंटेशन होता है, इन्फॉर्मेशन इसमें होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, फैक्ट्स होते हैं जो शेयर किए जाते हैं रिटर्न फॉर्म में, जैसे मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ। मेरिट क्या होता है भैया, ऑथेंटिसिटी होती है कि जिस व्यक्ति ने बनाया वो अपना भैया कह सकता है अभी ऑथेंटिसिटी है। डिस्टेंस प्लेस कम्युनिकेशन होता है, प्रूफ होता है कि भैया फ्यूचर रेफरेंस के लिए कि हमने एक्टिविटी की थी और इसका हमारा आउटपुट ये निकला। अब दिक्कत क्या आती है भैया, एक्सपेंसिव होता है, पैसा ज़्यादा खर्च होता है, ठीक है। फॉर्मलाइज वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है, टाइम टेकिंग होती है, डिले इन फीडबैक्स आता है, तो ये कहीं ना कहीं आपके डिमेरिट्स हैं जो आपके पेपर में देखने के लिए मिले हैं। नॉन वर्बल की बात करूँ तो सर ये क्या है, कम्युनिकेशन थ्रू द सेंडिंग ऑफ द रिसीवर वर्डलेस है। ये इंक्लूड करता है हमारे विजुअल सच एज बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है, जो हमारी वॉइस है, टोन है, अपीयरेंस है, आई कॉन्टैक्ट है, कहीं ना कहीं हम लोगों को ये क्या मिलती है, यहाँ पर लैक मिलता है, जिसकी वजह से हम लोग नॉन वर्बल के अंदर इतनी चीज़ें से इफेक्टिव तरीके से नहीं कर पाते। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो भैया हमें क्या मिलता है, वहाँ पर बॉडी लैंग्वेज देखने के लिए मिलता है, कम्युनिकेशन बाय गेस्चर मिलता है,
बात करने का तरीका समझ में आता है, स्टैंडिंग पोजीशन समझ में आती है, सिटिंग पोजीशन समझ में आती है, फेशियल एक्सप्रेशन समझ में आते हैं मेरे भाई, ह्यूमन बिहेवियर समझ में आता है, टच, लव, अफेक्शन, ड्रेसिंग, ग्रूमिंग, ठीक है, ड्रेसिंग स्टाइल, मीटिंग कम्युनिकेशन, ठीक है, साइन सिंबल, चार्ट, मैपिंग, सारी चीज़ें हमें समझ में आती है। इसलिए जो कम्युनिकेशन है कहीं ना कहीं हमारे मैनेजमेंट का हार्ट या लाइफलाइन कहा जाता है। ठीक है, कम्युनिकेशन बाय काइनेसिस के बारे में हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं मूवमेंट जो हम लोग वहाँ पर देखते हैं, जो हम लोग आर्म से बात करते हैं, हाथ उठा के बात करते हैं, हाथ दिखा के बात करते हैं, चीज़ों को एक्सप्रेस करने का जो तरीका है वो लोग हम लोग कहीं ना कहीं देखते हैं। तो इसलिए नेटवर्क और फॉर्मल में हम लोग सिंगल चैन नेटवर्क देखते हैं दोस्तों, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम में भी बार बार पूछा जा रहा है। यानी कि नेटवर्क और फॉर्मल के अंदर हम लोग दो तरीके से देखते हैं। सिंगल चैन नेटवर्क सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अपवर्ड एंड हॉरिजॉन्टली लाइन में वर्क करता है। पर सबसे जो इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम में बार बार आ रहा है, देखो दोस्तों, इस तरीके से, ठीक है, कम्युनिकेशन का मेथड है, इसने इसको कन्वे किया, इसने इसको किया, इसने किया, इसने किया, इसने किया। पर हम लोग अगर व्हील नेटवर्क की बात करें साथियों, तो वो कुछ इस तरीके से वर्क करता है। यानी कि बीच में जो हमारा CEO साहब है और उन्होंने सभी लोगों को कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट करके रखा। ठीक है, फिर एक हमारा सर्कल नेटवर्क सिस्टम होता है, इस तरीके से सर्कल बनाया जाता है और यहाँ पर सबको प्लेस किया, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट होता है ना सर्कल वाला, इस तरीके से कहीं ना कहीं उसको अपॉइंट किया जाता है और सब लोग कहीं ना कहीं जो है सेंटर में बैठकर इसको डील करते हैं, इसको ऑपरेट करते हैं। ठीक है, और एक होता है साथियों हमारा फुल फ्लो नेटवर्क। इस तरीके से आप लोग किसी के साथ में कहीं पर भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, जो हमारे एग्जाम में इस बार पूछा गया क्वेश्चन है। और इसी में एक और आता है हमारा इन्वर्टेड। इस तरीके से ये इन्वर्टेड कम्युनिकेशन है, जहाँ पर इस तरीके से हम लोग ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, पीपल का, ताकि वो कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ में, कोऑर्डिनेट के साथ में, सबऑर्डिनेट के साथ में अपने चीज़ों को, रिफॉर्म को बना सके। ठीक है, और इसी प्रकार हम लोग अगर देखें तो यहाँ पर जो सोर्सेज हैं वो इस तरीके से डेवलप किए जाते हैं, जहाँ से हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन देख पा रहे हैं। तो दोस्तों मैं फिर भी ये PDF आप लोगों के लिए रीड करने के लिए डाल दूंगा। उम्मीद है यहाँ से आपको काफ़ी डाटा मिल गया है, ताकि हम लोग अच्छे तरीके से जो हमारा कम्युनिकेशन है उसको हम लोग क्या बना सकते हो, इफेक्टिव बना सकें, अच्छी तरीके से आइडिया के बेसिस पे, लैंग्वेज की बेसिस पे, अटेंशन के बेसिस पे, प्रॉपर टाइम की वजह से, फीडबैक की वजह से, फ्लेक्सिबिलिटी में भी, और मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। जितना अच्छा कम्युनिकेशन होगा उतना ज़्यादा आउटपुट होगा। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है, जहाँ पे आपके मैनेजमेंट के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उम्मीद है चीज़ें आपको थोड़ा सा क्लियर होंगी। कम टाइम में जितना मैं बना सका आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो दोस्तों इतना ही आज के लिए, बाकी हम लोग मिलते हैं आप लोगों के साथ में नेक्स्ट प्रॉपर सेशन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम सभी को।